जय हिंद। आज से हम हिंदी की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। यह आज हमारा पहला वीडियो है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की वर्णमाला किसको बोलते हैं, ध्वनि किसको बोलते हैं, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र ध्वनि क्या होती है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला किसी शब्द को लिखने, किसी वाक्य को लिखने के लिए जो वर्णों की आवश्यकता होती है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जैसे भाषा ही लिखी, इसमें भ बड़े आ की मात्रा और श, तो इसमें भ उसकी मात्रा और श को हम ध्वनि या फिर वर्ण कहेंगे। तो वर्णमाला को क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ते आए हैं अ आ इ उ क ख ग घ, इन सभी एक क्रमवार को वर्णमाला बोलते हैं। क्रमवार व्यवस्था को ही वर्णमाला बोला जाएगा। कोई भी वर्णमाला आगे पीछे लिखने से वो वर्णमाला नहीं हो जाती। अगला देखते हैं वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, जिसे एक है तो है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन को हम 12 खड़ी भी बोलते हैं। एक स्वर है। स्वर का उपयोग हम लिखने के लिए शब्दों के रूप में कर सकते हैं, वर्णों के रूप में कर सकते हैं, और दूसरी इसका उपयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। तो हम स्वर को देखते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उपयोग करने हेतु तो किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अम, ओ, औ और री। इन सभी को बोलने के लिए किसी और शब्दों, किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें अ बोलने के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, आ बोलने के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। इसको समझेंगे कैसे? जैसे क, जैसे यदि हम क बोलना चाहें क, तो ये क लिखा होता है क प्लस अ। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि क बोलने के लिए हमको अ की मात्रा की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन हमको अ बोलने के लिए किसी भी मात्रा की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। इसी को बोलते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनका उपयोग करने हेतु तो किसी अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। 11 स्वर हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है मूल, लघु या ह्रस्व स्वर। मूल, लघु या ह्रस्व स्वर, इसमें केवल चार मूल स्वर होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वर कौन सा है? अ, ई, उ, री। इसमें एक की मात्रा जिसको हम बचपन में बोलते थे छोटे आ की मात्रा, या छोटे ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, र की मात्रा, तो इसको हम मूल स्वर बोलते हैं। इसका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। मूल स्वर के विपरीत दीर्घ स्वर को बोलने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अम, आह, ऐसा हम बोलते थे। तो इसको हम बड़े आ की मात्रा बोलते हैं। इसमें यह है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 दीर्घ स्वर हैं और 4 मूल स्वर है। ये आपको याद रखना है कि जिसमें मात्रा नहीं है वो मूल स्वर है। जिसमें बड़े आ की मात्रा नहीं, जैसे बड़ी ई की मात्रा है, इसमें बड़े आ की मात्रा है, इसमें बड़ी ई है, इसमें बड़े ऊ है। ये तो मिल के बनता है 2 स्वरों से, ये ओ और ये औ। इसमें बड़े आ की मात्रा है, इसकी संख्याएं 7 हैं, और मूल स्वर में कोई मात्राएं नहीं होती। इसको हम मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। प्रलुप्त स्वर एक और स्वर होता है जिसको हम प्रलुप्त कहते हैं। जैसे ओम की जो आप करते हैं तो यह
मूल स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लेता है, जिसको हम ओम कहते हैं। इसमें 3 मात्राएं होती हैं, ओ, ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें 3 मात्राएं होती हैं, इसकी संख्या होती है 1। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए अन्य ध्वनियों की आवश्यकता या अवर्ण वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। इसकी संख्याएं 11 है। इसकी 2 भाग हैं, एक मूल स्वर है, एक दीर्घ स्वर है, एक प्रलुप्त स्वर है। मूल स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और प्रलुप्त स्वरों की संख्या 3 है। अब हम देखते हैं संयुक्त या संध्य स्वर क्या होते हैं। तो ए औ ए औ, ए ओ ए औ को बनाने के लिए किन्हीं 2 स्वरों की आवश्यकता होती है, जिनके हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इन्हीं 4 संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या है 4। अब देखते हैं ए कैसे बनता है। अ या बड़े आ में ई या बड़ी ई मिल जाए तो हम ए का निर्माण होता है या गुण के कारण होता है। अ प्लस ई मिलकर गुण बनाते हैं, तो गुण के मिलने से ए का निर्माण होता है। उसी प्रकार आ में ऊ मिलाए तो ओ बन जाता है। इसकी उच्चारण आपको याद रखने से, अ में ई मिला दिया जाए तो ए, छोटा ए, बड़ा ए नहीं, छोटा ए। अ में ऊ मिला दिया जाए तो ओ। आप बोल के देखिए, अ में ऊ मिल जाए तो ओ का स्वर आता है। तो इसमें ये गुण के कारण होते हैं, ये दोनों गुण के कारण होते हैं। और आ में ए मिला दिया जाए तो ये वृद्धि हो रही है, तो ए। आ में ए मिला दिया जाए तो ए, और आ ओ, आ में ओ मिला जाए तो औ होती है। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर होता है, उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आ प्लस ई ए, ये गुण के कारण। इसमें 2 गुण के कारण होंगे और 2 वृद्धि के कारण होंगे। गुण में याद रखना है, आ और ई मिलके गुण बनते हैं, आ और ऊ मिलके ओ मिलाकर गुण बनते हैं। बाकी ये जो बनने के बाद फिर से इसको आ में मिलाया जाता है, तो उसके बाद ये वृद्धि हो जाती है। आपको याद रखना है कि पहले बना, उसके बाद फिर मिला दिया जाए तो ये वृद्धि हो गया। आगे चलते हैं। स्वरों की कुल संख्या होती है 11। इसमें 4 आपके मूल स्वर होते हैं, 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं, और इसमें 2 आरोग्यवाह होते हैं। आरोग्यवाह का मतलब है, देखिए, अ आ ई ऊ, ये आपके 11 स्वर हो गए, और आहा, इसको हम आरोग्यवाह कहते हैं। इसको हम आरोग्यवाह कहते हैं। आरोग्यवाह का यूज़ कैसा होता है? का उपयोग जो है इस प्रकार, एक खड़ी लकीर के ऊपर की मात्रा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और आहा का उपयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है। आहा का जो उपयोग है विसर्ग के रूप में होता है। जैसे अतः, जैसे अतः लिखते हैं, इसमें विसर्ग लगाते हैं, तो इस आरोग्यवाह का उपयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है, और इस आरोग्यवाह का उपयोग की मात्रा बनाने के लिए किया जाता है। स्वरों का उपयोग मात्रा एवं वर्णों के रूप में किया जाता है। जैसे मैं बता दिया हूँ कि स्वरों का उपयोग मात्रा एवं वर्णों के रूप में किया जाता है। जैसे हमको लिखना है आम, तो हमने यहाँ पे आ का उपयोग वर्ण के रूप में किया, और यहाँ देख लेते हैं मामा। हम ये माँ व्यंजन है, लेकिन इसमें एक आ की मात्रा लगी है, इसके यहाँ हम इसमें मात्रा के रूप में उपयोग किए। इसमें बड़े आ की मात्रा बोलते हैं, तो ये बड़े आ, यहाँ हम बड़े आ का उपयोग किए हैं। तो स्वरों का उपयोग मात्रा एवं वर्णों के रूप में किया जाता है। अब हम इसमें मात्रा देख लेते हैं कि मात्राओं की संख्या क्या होती है। मात्राओं की संख्या होती है 10। स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन मात्राओं की संख्या 11 होती है। हम स्वर को ही मात्रा के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन एक स्वर को हम मात्रा के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, वो है अ। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, बाकियों की मात्रा होती है। तो मात्राओं की संख्या होती है 10। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्वरों का उच्चारण गले के किस भाग से होता है, किस स्वर का उपयोग कंठ से होता है, किस स्वर का उपयोग तालव्य से होता है, किस स्वर का उपयोग मूर्धन्य से होता है, किस स्वर का और
होठ से होता है। इस प्रकार हम स्वरों को और आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।